Hello, I, Dr. Rutuja Nitin Shinde from Aditya Birla Memorial Hospital. I, being a dental surgeon, have lots of questions about tobacco abuse. So today, on the occasion of No Tobacco Day, I would like to know more about tobacco by knowing its facts and its misuse. So today, we are here with Dr. Anand Vijay, pulmonologist in Aditya Birla Memorial Hospital, Dr. Ashish Bangar, oncosurgeon from Aditya Birla Memorial Hospital, and Dr. Sneha Arya from Empower. There are some questions when I rarely get from my patients जो बहुत ज़्यादा tobacco use करते हैं by smoking or non-smoking. So I'll ask my first question to Dr. Anand Vijay sir that मैंने सुना है कि मुझे पेशेंट्स बोलते हैं कि स्मोकिंग करने से हमारे हेल्थ पे अभी तक कुछ इश्यू नहीं आ रहा है तो हम बंद तो नहीं करेंगे, तो आप इस पे कुछ बोलना चाहोगे सर? सो दिस इज अ वेरी कॉमन एनकाउंटर जहाँ पे पेशेंट ये बोलता है कि मैं तो इतने सालों से स्मोक कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है. सो ये हम सब डॉक्टर्स लोग इसको फील करते हैं. सो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्मोकिंग के आपको एकदम से इमीडिएट किसी तरह के कोई इफेक्ट्स नजर नहीं आते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म स्मोकिंग आपके लंग्स को खराब कर सकती है और एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो आज वर्ल्ड में सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट कॉज ऑफ डेथ है, उसे हम COPD बोलते हैं. ये एक तरह की दमा की तरह की बीमारी होती है जिसमें आपकी सांस की नलियां एकदम सिकुड़ती चली जाती हैं. इसका इफेक्ट आने में बहुत टाइम लगता है. एक स्मोकर 10-20 साल स्मोक करता है तब जाके ये COPD उसको डेवलप होता है. तो इसमें सांस की नलियां इतनी ज़्यादा सिकुड़ जाती हैं कि उसको सांस लेने में धीरे धीरे दिक्कत होने लगती है. साथ के साथ ही स्मोक में इतने सारे केमिकल्स होते हैं, इतने हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो आपके लंग्स के अंदर के एल्वियोलाइज को डैमेज करते हैं. तो आपके अंदर धीरे धीरे ऑक्सीजन का प्रमाण भी कम हो सकता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. दूसरा, स्मोकिंग बहुत लंबे समय तक अगर आप स्मोक करते रहते हैं तो धीरे धीरे आपको कैंसर होने का डर होता है इसमें. तो दो तरह की बीमारियां इसमें ज़्यादा करके देखने में आती है, एक COPD और दूसरे लंग कैंसर्स. इनको होने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए शुरुआत में इसके कोई लक्षण नहीं होते और इसीलिए पेशेंट को लगता है कि मुझे कुछ हो नहीं रहा तो मुझे कुछ नुकसान भी नहीं हो रहा, लेकिन उसको इसके इफेक्ट्स बहुत बाद में जाके पता चलते हैं. तो बेटर होगा कि अगर आपको अभी कोई लक्षण नहीं है और आप स्मोकर हैं, आप टोबैको का कंजम्पशन करते हैं, तो आप डॉक्टर को अप्रोच करके उससे रिलेटेड अपने टेस्ट करवाएं. इसमें एक बहुत कॉमन टेस्ट होता है जिसको हम करके देखते हैं, जिससे हमको लंग्स की क्षमता का पता चलता है, जिसको बोलते हैं स्पायरोमेट्री. सो आप अपने डॉक्टर को अप्रोच करें. अब भले ही आपको कोई सिम्टम्स नहीं हो, अगर आप स्मोकर हैं तो अपने डॉक्टर को अप्रोच करें और ये स्पायरोमेट्री टेस्ट करके देखें. इसमें हमको पता चल जाएगा कि आपकी सांस की नलियां कितने लेवल तक सिकुड़ गई हैं और आपको आगे कितना डैमेज होने का खतरा है. साथ ही अगर आपको कोई और सिम्टम्स हैं, जैसे आपको कभी ज़्यादा खांसी रहती है या फिर आपको खांसी में खून आता है, तब भी आप डॉक्टर को अप्रोच कर सकते हैं, तो आपका एक्सरे वगैरह करा के देख सकते हैं. तो जैसे सर ने बताया, स्मोकिंग एक स्लो पॉइजन होता है. बहुत सारे कॉजेज अभी नहीं पता चलेंगे, बट लेटर यू माइट फेस सम प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस. सो मेरा सेकंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आंसर पेशेंट से मिलता है, मैं स्मोक नहीं कर रहा हूँ सिगरेट या फिर मैं टबैको च्यू नहीं कर रहा हूँ. सर, आर देयर एनी अदर सब्स्टिट्यूट जिसके वजह से वी कैन लैंड अप इन अ बिगर इशू लेटर ऑन? Yes, it's a common myth कि tobacco chewing or only cigarette can cause cancer. सिगार, हुक्का ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं और च्यूइंग फॉर्म में पान मसाला के साथ टोबैको और कोई प्रोडक्ट्स इसके साथ आते हैं. सो मुझे ये बताना है कि एनी फॉर्म ऑफ टोबैको कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर. टोबैको इज़ ए वेरी वेल नोन एंड एस्टैब्लिश्ड रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर. टोबैको ओरल फॉर्म में जब लेते हैं हम च्यूइंग में तो ऑलमोस्ट 8 टाइम्स रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैंसर होता है. स्मोकिंग फॉर्म में भी लेते हैं तो ऑलमोस्ट 8 to 10 टाइम्स ऑफ रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैंसर. लाइक इन स्मोकिंग इसोफेजियल कैंसर, लंग कैंसर और लैरिंजियल कैंसर जो कि गले का कैंसर डेवलप होने का रिस्क होता है. च्यूइंग फॉर्म में जब हम ओरल कैविटी में उसको किसी भी फॉर्म में च्यू करते हैं तब ओरल कैविटी के कैंसर, ओरोफेरेंजियल कैंसर डेवलपमेंट होने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है. Now we have come to know the problems that can cause due to tobacco consumption. So there is a very easy way out for the patients to say is there is stress, so I'm not able to reduce tobacco consumption. So today we have with us Dr. Sneha, who would like to tell us about the topic.
काफ़ी यूज़र्स को ये लगता है कि टबैको यूज़ करने से, स्मोक करने से उनका स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है, एंजाइटी ख़त्म हो जाती है या फिर वो रिलैक्स्ड फील करते हैं। बट रियलिटी में ऐसा होता है, जो निकोटीन यूज़ करते हैं वो एक साइकिल में घुस जाते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, क्रेविंग्स एंड ऑल्सो एडिक्शन। जब स्ट्रेस ख़त्म करने के लिए लोग निकोटीन का यूज़ करते हैं तो उनके काफ़ी विड्रॉल सिम्टम्स भी होते हैं जब हम उन्हें मना करते हैं कि ना यूज़ करें। जैसे कि इरिटेबिलिटी आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, गुस्सा आने लगता है, मूड सिम्टम्स आते हैं, उदासी होने लगती है, वो फोकस नहीं कर पाते हैं इवन काम पे, नींद की प्रॉब्लम आने लगती है, या तो वो ज़्यादा सोने लगते हैं, वो कम सोने लगते हैं, इवन रेस्टलेस फील करते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं किसी भी चीज़ में। तो ये काफ़ी रीजंस बताते हैं पेशेंट्स कि हम नहीं छोड़ पा रहे हैं। बट इन रियलिटी जब वो छोड़ेंगे, क्विट करते हैं टोबैको, तो ये बेटर लाइफ लीड कर पाएंगे लेटर, एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट भी काफ़ी हेल्पफुल होगा इनके लिए। तो अपने नज़दीकी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की सहायता से ये बिल्कुल हो सकता है एंड ये कर सकते हैं। After this beautiful discussion with our expertise, I would like to request them to give us a small message to our audience. So, मैसेज इज बहुत सिंपल है, वेरी वेल नोन इंफॉर्मेशन है कि ये टोबैको और इससे रिलेटेड जितने भी यूजेस होते हैं वो अल्टीमेटली आपके शरीर को ख़राब करते हैं। मोस्टली लोग इसे बंद कर पाते हैं अपनी अच्छी इच्छा शक्ति के चलते। अदरवाइज देर आर निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपीज अवेलेबल। सो आप अपने डॉक्टर की सहायता लेकर इसको पूरी तरह से टोबैको यूज़ को क्विट कर सकते हैं। So today I would like to give a message to our audience that prevention is better than cure. आप टोबैको रिलेटेड ऑल सब्सटेंसेस का अब्यूज़ छोड़ दीजिए, then you will have a better life. Let's come together and stop all tobacco related products and prevent from the development of cancer. The message I'd like to give the audience is to adopt a healthy coping mechanisms, quit tobacco for a healthy body and mind. thank you for your valuable time and inputs. By concluding it, let's take an oath and say no to tobacco. Thank you.